हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका एग्ज़ाम है 12 जुलाई को। तो उसके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, आप अगर बेसिक चीज़ जानते हो तो देखो, आपको पूरा नंबर में पूरा लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना। इफ़ 1 माइनस आई इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसका एक रूट आपको यहाँ पर गिवन है 1 माइनस आई। तो सबसे पहले याद रखना, अगर एक रूट आपको 1 माइनस आई हो गया है तो दूसरा रूट जो होगा इसी का जस्ट कंजुकेट यानी 1 प्लस आई होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? तो इस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को ध्यान रखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? कोई भी दिक्कत? नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम अल्फ़ा मान लें, इसको हम बीटा मान लें। ठीक, इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, इसके जगह ये लिख सकते हैं आराम से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 1 माइनस आई और बीटा की जगह 1 प्लस आई प्लस यहाँ पर तो x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। यहाँ पर 1 और 1 सॉरी आई और आई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और आई स्क्वायर का 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्लियरली x का कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a कंपेरिजन करते हैं तो a बराबर हो जाएगा -2 और b की जगह यहाँ पर 2। तो a का जो वैल्यू आ गया -2 और b की जगह 2। तो यही आपका -2 और 2 ये आपका वैल्यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 32 में है -√3 और √-3 और √-6 इज़ इक्वल टू, देखो √-3 है और √-6 है। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, जो रूट, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़े हैं, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले जान लीजिए कि √-1 जो होता है आई के बराबर होता है। ठीक, अगर हम बात करें -1, ये रूट का वैल्यू एक्चुअली 1/2 होता है बराबर आई। -1 बराबर, देखो यहाँ पर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में इधर जाता तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है यानी आई पर पावर 2 चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आई स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो -1 के बराबर हो गया। जब तुम आई स्क्वायर का जानोगे तो सबका तुम फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर सिंपली इस √-3 को कैसे लिख सकते हैं? √-1 इंटू √3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब देखो √-1 का वैल्यू जैसा कि हमने बताया आपको आई होता है, तो आई √3 आई √6 यानी आई गुना आई स्क्वायर और √3 6 18। आई स्क्वायर का मान हो गया -1 तो माइनस √18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो -3√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो -3√2 यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। फाइंड दी पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं x टेंस टू 3 x टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n बाय x माइनस 3 बराबर 108। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आप समझ लीजिए लिमिट से रिलेटेड। जैसे लिमिट उतना लंबा नहीं लिखते हैं, केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a बराबर होता है फॉर्मूला a टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ पर a जो है ग्रेटर देन 0। ये याद रहेगा फॉर्मूला आपको।
इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 x टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 3। क्या लिख सकते हैं, एन ए, n के जगह n लिखेंगे, a के जगह यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 फिर n माइनस 1, ठीक है, बराबर इधर कितना है 108। ध्यान रखना आपको n का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1, सिंपली 108 को पहले हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 108, 3 3 जा 9, 3 3 4 जा 12, यानी 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2। यहाँ पर देखा जाए तो 3 का बेस सेम है, तो हम ये पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी n माइनस 1 बराबर 3, तो n बराबर 3 प्लस 1 विल बी 4। तो n का वैल्यू जो हमारा निकलेगा वो 4 निकलेगा, ठीक है। तो याद रखना लिमिट का जो भी फॉर्मूला है वो सब दिमाग में रहना चाहिए आपका, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 34 में लिख रहा है लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई एक्स इज़। तो याद रखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, याद रखिएगा। लिमिट शॉर्ट फॉर्म में लिमिट लिखें, x टेंस टू 0 10x बाई एक्स विल बी 1, इसका वैल्यू याद रखिएगा 1। जैसे अगर लिख दिए लिमिट 2x टेंस टू 0 10, यहाँ पर जो रहा और यहाँ नीचे भी वही चीज़ रहा, ये तो पूरा का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर रहेगा, समझे। जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x टेंस टू 0, x 0 क्यों हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। कुछ और भी फॉर्मूला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये सारा फार्मूला याद रख लीजिएगा अपने दिमाग में, ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आराम से बता सके आप, ठीक है। ऑप्शंस वहाँ दिए रहेंगे, ठीक है। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होगा। लिमिट x टेंस टू 2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो सिंपली क्या करेंगे, लिमिट x, एक काम करते हैं, इस x माइनस 2 जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 2 बराबर t के बराबर पुट कर लेते हैं। तो उस केस में जब x 2 की तरफ चला जाएगा, मान लो x टेंस टू 2 x 2 की तरफ चला जाएगा, तो t जाहिर सा बात है 0 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा। पहले लिमिट x टेंस टू 2 हो रहा था, तो अब हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, समझे। जब x 2 की ओर चला जाएगा, मान लो x की जगह 2 आ जाए, वैल्यू पुट हो जाएगा, तो t 0 की ओर जाएगा, t बराबर 0 हो जाएगा, तो e टू दी पावर x, ध्यान रखना x की जगह क्या डाल सकते हैं, t प्लस 2 माइनस e2, और x माइनस 2 बराबर क्या, t, ठीक है। यहाँ पर लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू दी पावर t e टू दी पावर 2 माइनस e टू दी पावर 2 बाय t, ठीक। लिमिट t टेंस टू 0 e टू दी पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 2 माइनस 1, सॉरी e टू दी पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर t माइनस 1 बाय t, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको e टू दी पावर t माइनस 1 बाय t इंटू e टू दी पावर 2। ध्यान रखिएगा इस पूरे का जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली 1 के बराबर होता है। आपको बताया था हमने कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x, ये बराबर होता है 1 की, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा 1 इंटू ई टू दी पावर 2, तो e टू दी पावर 2 इज़ करेक्ट आंसर, ओके क्लियर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 37 है, इफ़ f ऑफ x बराबर इतना देन f डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो f ऑफ x
बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 5। एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले इस एफ एक्स को y के करीब मान लो, लेट y बराबर मान लो, यानी एफ ऑफ एक्स बोलो, या अब इसको हमने y मान लिया तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx निकालेंगे हम, यानी dy/dx बोलो या एफ डैश एक्स पहले निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसका, y का, 3 कांस्टेंट नंबर को बाहर, dd(x ऑफ x माइनस dd(x ऑफ 5। तो यहाँ पर 2 इंटू, याद रखिएगा जो x² है, जैसे dd(x ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n जो होता है वो होता है nx n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह 2 है, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, यानी 3 माइनस और कांस्टेंट का 0, तो 4x प्लस 3, ये हमारा निकल गया एफ डैश एक्स। अब बोल रहा है एफ डैश माइनस 1, तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 विल बी माइनस 1, तो इसका जो सही आंसर होगा -1 होगा, ठीक है। और बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1 इतना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली समझो। तो डेरिवेटिव तो y बराबर मान लो x² प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx बराबर ddx ऑफ x² प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी कैसे करते हैं हम लोग, पहले u को रखेंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में जो रहता है इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जनरल फॉर्म जो है पहले u को रखेंगे, फिर ddx ऑफ, फिर v का डिफरेंशिएट, फिर v को रखेंगे और ddx ऑफ u का डिफरेंशिएट। यही तरीका अप्लाई करना है, जब भी प्रोडक्ट रहेगा तो यही तरीका अप्लाई करेंगे। x² प्लस 1 ddx ऑफ कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को रखेंगे, फिर ddx ऑफ x² प्लस 1। तो x² प्लस 1 सबका डिफरेंशिएशन याद रहना चाहिए कि cos x का माइनस साइन x होता है, प्लस cos x² का कितना होता है 2x होगा, जाहिर सा बात है, जो हमने फार्मूला बताया था अभी x टू दी पावर ddx ऑफ, ये वाला फार्मूला बताया था nx टू दी पावर n माइनस 1, वही फार्मूला अप्लाई हुआ। और यहाँ पर x² प्लस 1 का जो डिफरेंशिएट होगा वो तो कांस्टेंट है, तो 2x प्लस 0, समझें, यहाँ हो गया माइनस साइन x² प्लस 1, और ये हो गया प्लस 2x cos x। तो यही इसका सही आंसर है, देख लेते हैं, 2x cos x माइनस x² प्लस 1 साइन x, तो यही इसका ऑप्शन ए, ठीक है। ये बोला है डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन x, तो y बराबर मान लेते हैं cos x बाई 1 प्लस साइन x। dy/dx निकालना है, तो dy/dx बराबर हो गया ddx ऑफ y का डिफरेंशिएट cos x बाई 1 प्लस साइन x। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x को रखेंगे और ddx ऑफ cos x का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस cos x, फिर ddx ऑफ 1 प्लस साइन x, फिर डिवाइडेड बाय v², यानी 1 प्लस साइन x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन x ddx ऑफ cos x, यानी माइनस साइन x माइनस cos x। अब देखो 1 प्लस साइन, 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, बाय 1 प्लस साइन x का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x, 1 प्लस साइन x, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 1 प्लस साइन x का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे बनाते हैं इसको, माइनस साइन x 1 प्लस साइन x, ऐसे कॉस स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ए माइनस बी प्लस बी, तो लिख लेते हैं हम ए 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया आपका माइनस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो -1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये हमारा 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किसका, लॉग एक्स विथ बेस ए। तो इसका आंसर जो होगा 1/x लॉग ए विथ बेस ई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह से हेल्प करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।